तुलसी ने एक अरण्य कांड छोड़कर विलक विलक संदर्भ में सदुपयोग किया है, एक अरण्य कांड छोड़कर। मैं सोचता रहता हूं कि तुलसी ने मंदिर शब्द का प्रयोग एक कांड यानी अरण्य कांड में क्यों नहीं किया। बाल में आपको बहुत मिलेगा, अयोध्या में, किष्किंधा में, सुंदर में, लंका में, उत्तर में मिलेगा, लेकिन अरण्य कांड में नहीं है। शायद अरण्य कांड में यानी जंगल है, वहां स्पष्ट रूप में मंदिर शब्द का दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं मेरे मन को समझाने के लिए फिर समाधान लेता हूं कि जंगल में तो वृक्ष होते हैं, नदियां बहती हैं, खुली हवाएं हैं, आसमां भी ठीक से दिखता है, पक्षी भी ज्यादा मात्रा में होते। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए वो अभिमान थे, उठी नहीं किन्ह प्रणाम। जिस घटना के कारण रुद्राष्टक का जन्म हुआ, ये घटना न घटती तो हमें रुद्राष्टक न मिलता, और रुद्राष्टक न मिलता तो व्यक्तिगत रूप में मेरे जैसे का क्या होता। याद कर बातचीत क्या दे पाए, उपदेश का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं मेरे श्रोताओं से संवाद करता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, और इसलिए मैं राम कथा को ज्ञान यज्ञ भी नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान यज्ञ बीच में गुजराती में कहूँ आप गजू नहीं, कहत कठिन साधन कठिन, समझत कठिन साधन कठिन, विवेक बहुत कृपाण के धारा। मैं रामायण में ये केवल धर्म अनुष्ठान नहीं है, तो हम सब 9 दिन मिलकर के आनंद करेंगे। मानस हरि मंदिर, बाबा जी ठीक है, अनुकूल है, इसीलिए मंदिर में 7 वस्तु होती है। मेरी जिम्मेवारी से, मेरे मत से आपको कबूल होने की जरूरत नहीं है, आप सुनो वो भी बहुत अनुग्रह है, वरना आज कौन किसको सुनता है। ये तो धन्य है भारत की व्यासपीठ जो गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से, ऐसा मेरा विनम्र निज मत है आपको कबूल होने की। और मैं सब राम कथा के आधार पर ही, मेरा बल ये है, कहीं ना कहीं मुझे यहां से बल प्राप्त होता है। और सीधा साधा रूप आप मंदिर का देखिए तो हम देखते हैं कि मंदिर में शिखर होता है, शिखर बंद मंदिर बहुधा होते हैं, और कोई देवस्थान में शिखर नहीं होते तो उसको हम दूसरा नाम देते हैं। लेकिन मंदिर जहां होता है, करीब करीब भगवत मंदिर की चर्चा जब होती है तब शिखर होता है एक। दूसरा शिखर है तो ध्वजा भी है, ध्वजा होती है। ये तो हुई ऊपर की बात जो पहली दृष्टि से दिखे कि जैसे प्लेन ध्वज है, और फिर निकट जाएं, धीरे धीरे गर्भगृह में जाएं तो जहां मंदिर है वहां मूर्ति होगी, कोई भी देव। यहां तो माता जी विराजमान है, राम पंचायतन है, लक्ष्मी नारायण भगवान विराज। फिर एक चौथी वस्तु अनिवार्य हो जाती है, पुजारी होता है, पुजारी होना चाहिए। इस संस्था ने यहां संस्कृत पढ़ा पढ़ा करके दुनिया के देशों में मंदिरों में आरती तो होगी होगी, फिर आरती में नृत्य आ जाता है, वादन आ जाता है, गायन सब आरती में सब मिले, मेरी समझ ये भी आ जाता है। पूजा आरती होती है, मंदिर होगी वहां प्रसाद होगा, अनिवार्य रूपेण प्रसाद वहां होगा, ये भी एक अगत्य का अंग है। और जहां मंदिर है वहां शिखर है, ध्वजा है, मूर्ति है, पुजारी है, पूजा पाठ है, आरती आदि सब है, प्रसाद है, और मानवता का विचार होगा, सार्वभौम विचार।